तो जेसीसी इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपने इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ लिया और उससे पहले सारे पढ़ लिए। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर बेसिक क्लास के स्टूडेंट हैं या हाई क्लास के स्टूडेंट हैं, वो सभी के लिए है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं और जो इंग्लिश नहीं बोलना चाहते हैं, यानी कि वो पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो टेंस तो बहुत जरूरी है, टेंस पढ़ना जरूरी है। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आपने ये पढ़ा तो इससे पहले जितने टेंस की वीडियो अब मैं डाल चुका हूँ वो सारे देख लो, आप कभी टेंस नहीं भूलोगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को सबसे पहले पहचानते कैसे हैं कि अगर कोई बंदा कोई सेंटेंस देता है और वो आपसे पूछता है क्या ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है या नहीं है, तो आप कंफ्यूज होगे। आज के बाद कंफ्यूज होगे ही नहीं। थोड़ा कंफ्यूज होते हो ना, नहीं होगे। अब देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पहचानना है तो याद रखना उसके क्रिया के अंत में, उसके वाक्य के अंत में, यानी कि सेंटेंस के अंतिम छोर में निकल के यानी कि साथ लग करके आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। या अगर सेंटेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अगर नहीं सेट करता हो तो लिया होगा, दिया होगा, दी होगी, इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, तो उसको अब बनाओगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएंगे तो आप ये समझ लेना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस 4 तरीके से बनाए जाते हैं। मैं अगले वीडियो में भी बता चुका हूं। 4 तरीके से बनाए जाते हैं, 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। इस वाक्य में, इस सेंटेंस में नहीं का जिक्र नहीं होता है और ना ही प्रश्न पूछा जाता है। उस तरीके के अगर सेंटेंस आए, जैसे मैं जा चुका हूं, मैं वो राजा जा चुका होगा, वो बोल चुका होगा, वो खा चुका होगा, वो देख चुका होगा, इसमें नहीं का भी जिक्र नहीं है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस मैं नहीं लिख पाया हूँ मगर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस दोस्तों किसे कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य यानी कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में नहीं का जिक्र होता है। जिस सेंटेंस में नहीं का जिक्र होता है ये समझ लेना कि ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक मतलब आप तो समझ ही गए होंगे, इतना अंधा थोड़ी है, मतलब कि नहीं समझे होंगे। प्रश्नवाचक मतलब जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है उसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि उसमें प्रश्न भी पूछा जाता है, नहीं का भी जिक्र होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, उस वाक्य को बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब मैं यहाँ से बनाने जा रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक दे रहा हूं। ठीक है, जैसे ये गो हो गया। गो मतलब क्या होता है? जाना। ठीक है, गो वेंट होता है सेकेंड फॉर्म। ठीक है, वेंट मतलब गया। उसके बाद होता है गॉन मतलब गया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके, जैसे एक और दे रहा हूं वर्ड सी। ठीक है, सी मतलब क्या होता है? देखना। SAW शाह सेकेंड फॉर्म है। उसके बाद सीन क्या है? ये थर्ड फॉर्म है, तो यही थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो ना, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव हैज आपने पढ़ा होगा, हैव हैज, मगर विल के साथ हैव आएगा ना तो ये कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा विल के साथ हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी तो बात ये है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है राजा जा चुका होगा, राजा जा चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राजा विल हैव गॉन, क्या लगाना है आपको गो का थर्ड फॉर्म। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। ठीक है, राजा विल हैव गॉन, राजा जा चुका होगा। अब यहाँ पे
दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जूही मुझे देख चुकी होगी। एक लड़की है जूही, वो मुझे देख चुकी होगी। तो क्या होगा, जूही विल हैव सीन टू मी। सी का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जूही विल हैव सीन टू मी, जूही मुझे देख चुकी होगी, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन, वह सो चुकी होगी। एक लड़की है, वह सो चुकी होगी। अगर आपको बोलना है वह सो चुकी होगी, क्या बोलोगे, शी विल हैव स्लेप्ट। स्लीप का थर्ड फॉर्म, स्लेप्ट। शी विल हैव स्लेप्ट, वह सो चुकी होगी। अब आप निगेटिव सेंटेंस देख रहे हो, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नकारात्मक वाक्य का फर्स्ट सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर जानो। देखो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट। यहाँ पे देखो बस एक ही डिफरेंट है, क्या है, यहाँ पे विल हैव है ना, बस विल और हैव के बीच में नॉट को लगा देना है, बाकी सब सेम है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे राजा नहीं गया होगा। अब यहाँ पे राजा नहीं जा चुका होगा, अगर मैं लगाया कि राजा नहीं जा चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा अंतिम में, लेकिन यहाँ पे गया होगा मैं लगा दिया। तो इसलिए लगा दिया कि यहाँ पे सेंटेंस अगर मैं बोला राजा नहीं जा चुका होगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए राजा नहीं गया होगा। ये भी आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है, ठीक है। राजा नहीं गया होगा तो क्या होगा, राजा विल नॉट हैव गॉन। विल और हैव के बीच में नॉट का जिक्र आपने कर दिया, ठीक है। राजा विल नॉट हैव गॉन, राजा नहीं गया होगा। अब जूही मुझे नहीं, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, जूही मुझे नहीं देख चुकी होगी। वो जूही है, यहाँ पे देख चुकी होगी, और यहाँ पे क्या है, वो नहीं देख चुकी है, नॉट का जिक्र है, नहीं देख चुकी होगी। तो यही नेगेटिव सेंटेंस है, जूही मुझे नहीं देख चुकी होगी। तो क्या होगा, जूही विल नॉट हैव सीन टू मी, जूही मुझे नहीं देख चुकी होगी। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हो, वह सोई नहीं होगी। वो जो है लड़की है एक, वह सोई नहीं होगी। वह सोई नहीं होगी, या वह नहीं चुका होगा, चुकी होगी, अगर लगेगा तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है। वह नहीं सो चुकी होगी, अगर ऐसा कोई बोलेगा, इतना बड़ा तो कोई बोलेगा ही नहीं, तो वह सोई नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होगा, शी विल नॉट हैव स्लेप्ट, ठीक है। विल और हैव के बीच में नॉट, शी विल नॉट हैव स्लेप्ट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता ही है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक। अब ये दो तरीके से बनाए जाते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे WH वर्ड्स है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स लग करके आए तो उसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो। अगर केवल विल लग करके आए, विल क्या लग करके आए, विल लग करके आए, तो उसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे समझाया हूँ, WH वर्ड्स क्या होता है, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, ये सारा WH वर्ड्स है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो केवल सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ला देना है, नॉट के बाद हैव, ठीक है। बाकी सारा सेम रहेगा, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या वह खेल चुका होगा, क्या वह खेल लिया होगा या खेल चुका होगा, बात बराबर है। यहाँ पे चुका होगा के जगह पे लिया होगा भी लिख देंगे ना, तो बात बराबर ही है, ठीक है। क्या वह खेल चुका होगा, अब यहाँ पे देखो, विल ही हैव प्लेड। अगर वह खेल चुका होगा तो यस, नहीं खेल चुका होगा तो नो, ठीक है। तो यहाँ पे विल से पूछा गया, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल से पूछा गया, ठीक है। तो विल से अगर पूछा जाए, केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आए, तो आप उसका आंसर यस नो में दे सकते हो। WH वर्ड से आएगा तो उसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो। अभी दूसरे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। विल ही हैव प्लेड, क्या वह खेल चुका होगा, खेल चुका तो यस, नहीं खेला, अगर खेल चुका होगा तो यस, नहीं खेल चुका हुआ तो नो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, वह क्या खेल चुका होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है वह क्या खेल चुका होगा, तो यहाँ पे आप WH वर्ड्स लगाओगे ही लगाओगे। वो जो बंदा है वो क्या खेल चुका होगा, PUBG खेल चुका होगा, या क्रिकेट खेल चुका होगा, या क्या नाम है, लाइट खेल चुका, क्या खेल चुका होगा, कोई तो खेल का नाम होगा ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगाओगे, वाट, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा वाट यानी कि WH वर्ड्स लग करके, तो इसका आंसर आप उस खेल का नाम बताओगे ना, तो यस नो में नहीं दे रहे हो ना, इतना याद रखना है कि इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो। तो क्या होगा, व्हाट विल ही हैव प्लेड, वह क्या खेल चुका होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्या वह सो नहीं चुकी होगी। वो जो लड़की है वो क्या वह सो नहीं चुकी होगी, तो क्या होगा इसका,
विल शी नॉट, देखो यहाँ पे शी सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, इसके बाद ही नॉट का जिक्र करना है, ये निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो शी नॉट हैव स्लेप्ट, ठीक है, विल शी नॉट हैव स्लेप्ट। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे तो जल्दी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लो, इसलिए कि आने वाले दिन में जो वीडियो आएगा ना धाकड़ आएगा, आप इंग्लिश बोलोगे ही बोलोगे। दोस्तों अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज 29वां रमज़ान है और मेरा आज 29वां रमज़ान मुकम्मल हुआ। अभी मैं दोस्त, एक सऊदी में दोस्त रहता है, उससे मैं कॉल किया, बहुत बात किया वीडियो कॉल। वो बोला कि क्या नाम है, आज तो मैं यहाँ पे ईद नहीं हो रही है। जब सऊदी अरबिया में ईद नहीं होती है, दुबई में ईद नहीं होती है, यानी कि गल्फ कंट्री में जब ईद नहीं होती है, तब आप समझ लो कि इंडिया में 30 रमज़ान यानी कि 30 रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा आज, ठीक। आज नहीं, आज तो 29वां रमज़ान है, कल को हम लोग का 30 रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये कभी कभी होता है, कभी कि 30 रोज़ा होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग का इंशाल्लाह 30 रोज़ा हो जाएगा। और तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब कर लो यार, प्यारे हो, दोस्त हो, भाई हो, सब्सक्राइब कर लो, जितना शेयर करना है कर लो। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।